हेलो दोस्तों। जेएसएससी ने कल 6 तारीख को और एक कुछ कुछ सब्जेक्ट का रिजल्ट दिया है। जेई का रिलेटेड कुछ कुछ मतलब ब्रांचेज का। तो वो देख सकते हैं क्या क्या दिया हुआ है। इसमें बोल रहा है ना कि झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 नियमित रिक्त विज्ञापन संख्या 4/2023 के अंतर्गत मेधा सह विकल्प के आधार पर विभिन्न विभागों के अंतर्गत कनीय अभियंता असैनिक के पद पर चयनित अभ्यर्थियों का अनुक्रमांकवार परीक्षाफल निम्नवत प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर है नगर विकास एवं आवास विभाग। ठीक है, तो यहाँ पर 68 निकला है। किसके लिए? अनारक्षित, मतलब जो जनरल कोटा है, जनरल कोटा का 68 सीट को दिया गया। किसके लिए? नगर विकास एवं आवास विभाग में जिसने अप्लाई किया था उसमें से 68 आपका क्या हो गया? जनरल कोटा का रिजल्ट आया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति के लिए कितना निकला है आप लोग का? 51। क्या हो गया? 51 आप लोग का निकला हुआ है। ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए। ठीक है, अनुसूचित जाति हो गया। फिर अनुसूचित जनजाति देखा जाए कितना होगा। अनुसूचित जाति के लिए मुख बधिर, देखिए ध्यान से, यहाँ पर 19 ही निकला हुआ है। ठीक है, 19 ये था आप लोग का अनुसूचित जनजाति। सर अनुसूचित जनजाति था, एसटी के लिए था। ठीक है, और यहाँ पर अनुसूचित जाति है, ये एससी के लिए है, 19 निकला हुआ है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग बीसी 1 के लिए, बीसी 1 के लिए आप लोगों को कितना निकला है? 15 सीट निकाला गया है, मतलब यहाँ पर सिलेक्ट किया गया कैंडिडेट को। और बीसी 2 के लिए वो निकाला कितना है? 6। हमेशा दिक्कत बीसी 2 को लेकर होता है, कहीं बहुत कम सीट आती है। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस का अगर बात किया जाए तो ईडब्ल्यूएस का कितना है? कुल 17। कितना है? कुल 17 कैंडिडेट का क्या किया गया है? शॉर्टलिस्टेड किया गया, मतलब ये जो है, मतलब इसका जो काउंसलिंग चलेगा। ठीक है, इतना निकाल दिया गया है। ठीक है, मतलब रिजल्ट निकल गया है। ठीक है, अब हो रहा है कि कनीय अभियंता पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग का देखिए ध्यान से, रिजर्व के लिए 65 दिया गया है ना। और अनुसूचित जनजाति जो है एसटी के लिए 28 निकला है, अनुसूचित जाति के लिए 25 निकला है। ठीक, उसी प्रकार से ध्यान से देखिए किसका किसका निकला हुआ है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी एससी, जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है बीसी 1 के लिए जो है निकला है 25 निकला है, बीसी 2 के लिए 12 निकला है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 21 निकला है। फिर उसी प्रकार और एक ब्रांच है पथ निर्माण विभाग, पथ निर्माण विभाग। ठीक है, जो शायद सिविल से रिलेटेड रहता है। इसमें अनरिजर्व्ड के लिए निकाला गया, बहुत ज़्यादा इसमें सीटें थी, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो अनरिजर्व्ड के लिए अगर बात किया जाए तो बहुत ज़्यादा निकला हुआ है। कितना? 228। कितना था? 228। अनुसूचित जनजाति के लिए कितना निकला है? 100 निकला है। अनुसूचित जाति के लिए कितना निकला? 28 निकला है। पिछड़ा वर्ग के लिए जो है अनुसूचित 2 बीसी 2 के लिए निकला कितना है? 10 निकला है। शायद बीसी 1 का कैटेगरीज नहीं था। ओके, अगला बात से है बीसी 1 के लिए भी है, तो 20 था इसका। ठीक है, तो 20 निकाला गया है। और ईडब्ल्यूएस के लिए 42 निकाला गया है। ठीक है ना। फिर कनीय अभियंता जल संसाधन विभाग, जल संसाधन विभाग का अगर देखा जाए तो जनरल के लिए 130 निकला है। और बात किया जाए अनुसूचित जनजाति में 101 निकाला गया है रिजल्ट, अनुसूचित जाति के लिए 40 रिजल्ट निकाला गया है, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग बीसी 1 के लिए 12 निकाला गया है, बीसी 2 के लिए 42 निकाला गया है। ठीक है, अब बात किया जाए ब्रांच हो गया ये, मतलब 7 नंबर में तो ईडब्ल्यूएस के लिए 37 निकाला गया है। ठीक है, यानी पेयजल स्वच्छता विभाग का निकाला गया है, जल संसाधन विभाग का निकाला गया है ना, और पथ निर्माण विभाग का निकाला गया है। ये सब रिजल्ट क्या किया है? निकाला गया है। कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नोटिस देख रहा है, ध्यान से देखिए। उक्त परीक्षा फल दिनांक 4/3 एवं 5/3 को संपन्न प्रथम चरण के प्रमाण पत्रों के जांच के कार्यक्रम के आधार पर प्रकाशित आंशिक परीक्षाफल है। आंशिक परीक्षाफल है, मतलब इसमें से और भी कुछ लोग का पेंडिंग है, मतलब जो भी 4 और 5 को काउंसलिंग हुआ था। ठीक है, उसको उसमें से जिसका डॉक्यूमेंट पूरा नीट एंड क्लीन है, जिसका डॉक्यूमेंट नीट एंड क्लीन था, उसी में से क्या किया गया? कुछ शॉर्टलिस्टेड किया गया है, जिसका परीक्षाफल को दे दिया गया। ठीक है, प्रथम चरण के प्रमाण पत्रों के जांच के क्रम में अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों के लिए द्वितीय अंतिम चरण का प्रमाण पत्र का जांच कार्यक्रम 14/3 को निर्धारित है। याद रखिएगा, जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है, जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन छूट गया था, ठीक है, जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रथम चरण में है ना, वो अनुपस्थित रहे थे, एब्सेंट रहे थे, उसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 14 मार्च को होने वाला है। याद रखिएगा ये डेट 14 मार्च को होने वाला है। ठीक है, बोल रहा है कि उसको और एक बार मौका मिलेगा। उक्त के पश्चात अंतिम परीक्षा
फल किया जाएगा, अतः अंतिम परीक्षा फल के प्रकाशन क्रम में अभ्यर्थियों को आवंटित विभागों है ना में परस्पर परिवर्तन संभव है। मतलब पूरा कि 14 तारीख को जो काउंसलिंग करवाएंगे, यानी जिसका छूट गया था मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और जो 14 तारीख को करवाएंगे, अगर उन लोग का सिलेक्शन अगर उसमें से कैंडिडेट लोग होता है, तो मान लीजिए अगर अभी किसी का जल संसाधन विभाग में सिलेक्शन अगर हुआ है, तो उसका जो पोजीशन है बदल सकता है, मतलब वो विभाग उसका बदल सकता है, चेंज कर सकता है विभाग। ठीक है। विभिन्न विभागों के अधीन कनीय अभियंता सैनिक के कुल अधियाचित रिक्तियों के सापेक्ष शैक्षणिक अर्हता एवं अन्य कतिपय कारणों से लंबित रखे गए 78 अभ्यर्थियों का परीक्षाफल आयोग के विचार के द्वारा प्रकाशित बाद में किया जाएगा। यानी अभी समझ लीजिए कि 28 पेंडिंग है। कितना पेंडिंग है? 28 कैंडिडेट, सॉरी 78, सॉरी 78 कैंडिडेट का जो है मतलब रिजल्ट को पेंडिंग में रखा गया है। वो बाद में डॉक्यूमेंट एरर हो सकता है या फिर कुछ अलग डिसीजन लेके उसको बाद में निकाला गया। पेंडिंग पीछा नहीं छोड़ेगा। ठीक है, हर रिजल्ट में पेंडिंग आप लोग का आएगा सभी प्रकार के एग्जाम में। झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के आयोजन के क्रम में सदर पुलिस थाना रांची के दर्ज कांड 495/2023 में यदि भविष्य में कोई अनुशंसित अभ्यर्थी चार्जशीटेड होते हैं तो उनकी अभ्यर्थता रद्द कर दी जाएगी तथा आयोग के द्वारा संबंधित अभ्यर्थी की अनुशंसा वापस लेते हुए विविध समस्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मतलब जो कुछ पेपर लीक वाला मामला में जो केस कराया गया था, ठीक है, सदर पुलिस थाना में, ठीक है, और जिसका केस नंबर ये दिया गया है, अगर जिसका इसका रिजल्ट निकाला गया है, अगर उनमें से किसी का संलिप्तता पाई जाती है, अगर चेकिंग हो रहा है और अगर उसमें से कोई अगर पा गया कैंडिडेट जो सफल है और वो उसका नाम अगर आ गया कि वो इसमें इन्वॉल्व था, तो उसका तो रद्द होगा ही होगा कैंडिडेचर, और दूसरी बात है उसका जॉब जाएगा ही, और उसकी दूसरी बात है क्या कि उसको कानूनी कार्रवाई की मतलब सजा भी मिलेगा। ठीक है, ये स्पष्ट बोल दिया गया। कोटिवार अंतिम चयनित अभ्यर्थियों का प्राप्तांक एवं भर्तियों का अंकपत्र सभी पदों के सापेक्ष अंतिम परीक्षाफल प्रकाशन के उपरांत आयोग के अधिकृत वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। जो अंतिम चयनित अभ्यर्थियों का प्राप्तांक और एवं अभ्यर्थियों का अंक पत्र सभी पदों के सापेक्ष अंतिम परीक्षाफल के प्रकाशन के उपरांत, मतलब रिजल्ट जब सबका आ जाएगा उसके बाद 2, 4, 5 महीना के बाद प्रकाशित किया जाएगा कि किसका कितना आया था, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स क्या है नहीं है, सब प्रकाशित किया जाएगा। ठीक है।